अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, इमरान खान की तस्वीर का खौफ एक मरतबा फिर बढ़ गया है और बाकायदा तौर पर यह मुतालबा कर दिया गया है कि इमरान खान की तस्वीर टीवी के ऊपर बार बार ना दिखाई जाए। अमेरिका के अंदर एक बड़ा फैसला हुआ था कि वो तमाम ममालिक जिनकी मदद अमेरिका करता है उस मदद को अगले 90 दिन के लिए रोक दिया जाएगा। पाकिस्तान के हवाले से आज अहम तरीन खबर आई है और डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा फैसला किया है। तकरीबन 80,000 के करीब लोग हैं जो कि अमेरिका के एक अदारे के अंदर भर्ती हुए हैं, उनके हवाले से एक अहम तरीन फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं, उन पर भी बात करते हैं। और बड़ी खबर है अली अमीन गंडापुर के हवाले से। सवाल है लोगों के जहनों में कि क्या इमरान खान अली अमीन गंडापुर को भी तब्दील करने के लिए जा रहे हैं? क्या इमरान खान किसी और बंदे को लाएंगे जो इमरान खान के नजरिए के ऊपर बड़े दबंग तरीके से काम करेगा? तो इस हवाले से असद कैसर ने और शेख वकास अकरम ने बात की है, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। तो पहले नंबर पे बात करते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं अफानुल्लाह। उन्होंने सेनेट इजलास के अंदर यह इतराज किया कि इमरान खान एक कन्विक्टेड शख्सियत है, उनको सजा हो चुकी है, लिहाजा उनकी तस्वीर टीवी के ऊपर बार बार ना दिखाई जाए। जो भी सेनेटर खड़ा होता है, बात करता है, उसके दाएं या बाएं इमरान खान की तस्वीर होती है। अब आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि इमरान खान वो बंदा है जिसको पहले भी मुख्तलिफ केसेस के अंदर सजा दी गई है और वो केसेस सारे के सारे जमीन बोस हुए हैं। हाई कोर्ट के अंदर आकर वो सजा नहीं ठहरती। उस बंदे की तस्वीर का इतना खौफ है कि उसकी तस्वीर बर्दाश्त नहीं हो रही। अंदाजा लगाएं कि उस बंदे की रिहाई का कितना डर और खौफ होगा कि जिसकी तस्वीर बर्दाश्त नहीं हो रही, उसकी रिहाई के बारे में सोचकर कैसे कौन सी कैफियत तारी होगी कि जब इमरान खान अडेला जेल से बाहर निकलेगा तो बाकी जो सियासी जमातें हैं उनकी सियासत का क्या बनेगा। इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये आप देख लें जी, जो अगली खबर है, जियो न्यूज ने यह खबर चलाई है, क्योंकि भाई अब से ऑनवर्ड जो है वो बड़ी एहतियात करनी पड़ेगी। मैं पहले भी एहतियात करता हूं, ये बड़ी कोशिश करता हूं कि जो भी खबर आप तक पहुंचाऊं उसको वेरीफाई करूं, चेक करूं कि कहीं वो किसी भी तरीके से वो खबर कहीं कोई फेक न्यूज ना हो। तो मेरी हमेशा कोशिश होती है कि कोई फेक न्यूज मेरे प्लेटफॉर्म से आप लोगों तक ना पहुंचे। तो आज के बाद जरा ज्यादा इसमें मैं सोच विचार करके चीजें आपके सामने रखूंगा, क्योंकि कानून पास हो गया भाई, जो पीक एक्ट है वो पास हो गया। उसकी तफसीलात भी आपको बताता हूं। जियो न्यूज ने यह खबर चलाई है कि अमरीकी हकाम ने पाकिस्तान की अमदाद बंद करने की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी जारी थे, वो भी अब बंद हो गए, क्योंकि वो प्रोग्राम जो थे वो इस मदद, उनका निसार इस मदद के ऊपर था, उनको भी अब बंद कर दिया गया है। ठीक है जी, तो ये एक बड़ी खबर है। डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के नए सदर बने हैं, उन्होंने जो IRS एजेंट्स, अमेरिका के अंदर एक अदारा, उसके अंदर ये एजेंट्स है, तकरीबन 90,000 के करीब लोग हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि या तो मैं इन सब को टर्मिनेट करूंगा या इन सब को फिर बॉर्डर के ऊपर भेजूंगा, इनका अंदर किसी किस्म का कोई काम नहीं है। यह डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया है। जस्टिस आयशा ए मलिक ने यह कहा था कि मैं इख्तलाफी नोट जारी करूंगी, अपनी ऑब्जर्वेशन दूंगी। उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन जारी कर दी है। उस केस के अंदर जो केस जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच से लिया गया था और दूसरे बेंच को दिया गया था, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी ने कल अहम तरीन फैसला भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सिटिंग जजेस, 4 जजेस के बारे में कहा है कि ये तौहीन अदालत के मुर्तकब हुए हैं, लेकिन हम इनको तौहीन अदालत का नोटिस नहीं जारी कर रहे, इन्होंने कहा था। उस केस में जस्टिस आयशा ए मलिक ने कहा है कि बहसीयत जज हमें अदालती अहकामात और इंतजामी अहकामात के दरमियान वाज़िया फ़र्क को सख्ती से बरकरार रखना चाहिए। हमें यह यकीनी बनाना चाहिए कि हमारे अहकामात के ऊपर अमल हो। अब अंदाज़ा लगाएं, एक मुल्क के जो 24 करोड़ का मुल्क है, उस मुल्क का जो सबसे बड़ा अदारा है, इंसाफ का अदारा, उस अदारे के अंदर बैठी हुई एक जज साहिबा ये कह रही हैं कि हमें इस बात को यकीनी बनाना होगा कि हमारे अहकामात के ऊपर अमल हो। जो हम केस सुनते हैं, फैसला देते हैं, उसके पास अमल होना चाहिए, क्योंकि मखसूस नशिस्तों के केस के ऊपर अभी तक अमल नहीं हुआ। ये एक बड़ी अहम बात है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो तोशाखाना 2 केस है वो जज अमीन मनहास के सामने लगाया गया और जो इमरान खान के वकील हैं बैरिस्टर सलमान सफदर, उन्होंने दलाइल देने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि आप ये केस किसी और बेंच के सामने लगाएं और मेरे जो क्लाइंट है इमरान खान साहब, उन्होंने मुझे मना किया है, मैं उनकी हदायत का पाबंद हूं। उन्होंने कहा जी आप वक्त ले लें, आप थोड़ा सा टाइम ले लें
और सोच विचार कर लें, किसी और बेंच में हमारा केस लगा दें, वरना उन्होंने कहा कि मेरे पास जो दरख्वास्त है वो तैयार पड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि मैं इतराज़ात के साथ इस दरख्वास्त को दायर कर दूंगा। मजीद उन्होंने कहा कि हमने 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज कर रखा है। उन्होंने कहा कि हम इसको चैलेंज करेंगे और साबित करेंगे कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम है ये अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है। इमरान खान के वकील फैसल चौधरी, उन्होंने एक बड़ा अहम इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि मेरे सामने इमरान खान को कहा गया कि अगर आपने उनकी बात ना मानी तो बुशरा बीबी को सजा दे दी जाएगी आपके साथ। तो इमरान खान ने कहा कि बुशरा बीबी मुझसे ज्यादा बहादुर हैं, आइंदा मेरे सामने ऐसी बात ना की जाए। ये बात फैसल चौधरी ने की है। इमरान खान ने एक और बड़ा फैसला किया है। आलिया हमजा को उन्होंने जिम्मेदारी दी थी, तो आलिया हमजा को उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब मुकर्रर कर दिया है कि पंजाब जो है वो अब आलिया हमजा के हवाले से है। और आलिया हमजा का जो पहला इम्तिहान होगा वो होगा 8 फरवरी को। कि इमरान खान ने पूरे पाकिस्तान के अंदर जो एहतजाज की कॉल दे रखी है, पंजाब के अंदर भी, सिंध के अंदर भी, बलूचिस्तान के अंदर भी, KPK के अंदर भी, हर जगह पे इमरान खान ने एहतजाज की कॉल दे रखी है। तो देखते हैं कि आलिया हमजा 8 फरवरी को पंजाब के अंदर और बिलखसूस लाहौर के अंदर किस किस्म का पावर शो करने में कामयाब होती हैं। यह बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे आ जाए जी, 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से केस चल रहा है। जजेस और वकला के दरमियान बातें जारी हैं और एक पॉइंट जिसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है वो ये है कि किसी भी आईनी तरमीम के लिए ये ज़रूरी है कि हाउस फुल हो, यानी कि कौमी असम्बली भी फुल हो, सारे के सारे लोग मौजूद हों और सेनेट भी मौजूद हो। और जब ये तरमीम की गई थी उस वक्त ना कौमी असम्बली मुकम्मल थी और ना सेनेट मुकम्मल था। कौमी असम्बली के अंदर मखसूस नशिस्तों वाले लोग नहीं थे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी थी उनको नहीं दी गई, तो वो लोग मौजूद नहीं थे। और सेनेट के अंदर वो सेनेटर जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली से मुंतखब होना था वो मौजूद नहीं थे। तो ये नुकता जो है वो बार बार उठाया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने एक जगह पर खिताब करते हुए बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम की बुनियाद भी एक खत है। उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम का मामला, उन्होंने कहा मुझे उम्मीद है कि यह सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच के सामने जाएगा और वही इसको सुनेगा। यह उन्होंने बात की है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने। मजीद एक बड़ी अहम बात की है काशिफ अब्बासी ने। असद कैसर उनके शो के अंदर बैठे हुए, तो उन्होंने 2-3 बातें उनसे पूछी। उन्होंने कहा कि इस मुल्क का जो निज़ाम है वो इस वक्त एक अजीबो गरीब दुराहे के ऊपर आकर खड़ा है। यानी कि मुल्क की जो दूसरी बड़ी सीट है, जो पावरफुल सीट है, जो चेयरमैन सेनेट है, उनकी बात नहीं मानी जाती, वो हड़ताल के ऊपर चले जाते हैं। और आप देख लें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसला दिया, वो मखसूस नशिस्तों का फैसला, उसके ऊपर अमल नहीं हुआ। जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी नौकरी खत्म हो गई है, लेकिन वो अपने ओहदे के ऊपर बरा जवान है। ये बातें उन्होंने की। उन्होंने कहा कि हो सकता है शायद वो अगले 2 साल तक इसी ओहदे के ऊपर रहें। असद कैसर से मजीद उन्होंने एक बड़ा अहम सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर के बारे में क्या ख्याल है, क्या वो अपने ओहदे के ऊपर रहेंगे, उनको तब्दील किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो असद कैसर ने कहा कि अभी तो ऐसी कोई बात नहीं है, इमरान खान से अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हुई है, अब जब बैठेंगे तो पूरी तफसील के साथ पूछेंगे कि क्या मामलात हुए हैं। मजीद ये सवाल शेख वकास अकरम से मोहम्मद मालिक ने भी किया। तो उन्होंने कहा कि वज़ारत आला की कुर्सी इमरान खान की दी हुई अमानत है, अली अमीन गंडापुर के पास है। इमरान खान जब चाहेंगे 1 मिनट में अली अमीन गंडापुर वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे, लेकिन अभी तक इमरान खान का मुकम्मल एतबार है वज़ीर आला पर और अली अमीन गंडापुर ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं। इस हवाले से बात जुनैद अकबर खान ने भी की है। वसीम बदामी ने सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि आपके और अली अमीन गंडापुर के तल्लक के हवाले से बड़ी खबरें हैं कि आपका तल्लक ठीक नहीं है। तो जुनैद अकबर खान ने कहा कि हम इमरान खान की क़यादत में मुत्तहद हैं, हमारा तल्लक का इशू नहीं है, बस हमारा इख्तिलाफ राय होता है जो जमहूरियत का हुस्न है। उन्होंने कहा कि हम सियासी वर्कर हैं, ना कि दूसरी जमातों की तरह सियासी नौकर। उन्होंने कहा कि इख्तिलाफ हमारा ज़रूर है लेकिन हम मुत्तहद हैं। मजीद उन्होंने मारिया मेमन के शो के अंदर एक बात की। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने 1.5 महीना पहले मुझे पैगाम भिजवाया था कि मैं चाहता हूं कि अली अमीन पर बोझ कम किया जाए ताकि वो गवर्नेंस को बेहतरीन अंदाज में चलाएं और आप सदर बनकर पार्टी के अमूर को देखें। ये इमरान खान का फैसला है। उन्होंने कहा कि यह फैसला इमरान खान का है। और दूसरी तरफ अगर आप देखा जाए तो इमरान खान अब एक और मोड में है। इमरान खान अपनी फील्डिंग तब्दील कर रहे हैं, अपने प्लेयर्स को चेंज कर रहे हैं। जुनैद अकबर खान उनको वो लेकर आए, आलिया हमजा को वो लेकर आए, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको KPK के अंदर और पंजाब के अंदर लोग तब्दील होते हुए नजर आए। स्पेशली KPK के अंदर बाबर सलीम सवाती का नाम लिया जा रहा है, सुहेल अफरीदी का नाम लिया जा रहा है, शाहद खटक साहब का नाम आ रहा है, नौजवान MNA है।
मीना खान अफरीदी का नाम आ रहा है, शफकत अयाज का नाम आ रहा है, और नौजवान लोग हैं उनका नाम आ रहा है। क्योंकि अब की बार अगर इमरान खान अपनी पार्टी को निकालेंगे सड़कों के ऊपर एहतजाज के लिए, तो अब की बार क्यादत पहले वाली नहीं होगी। यह तो 200% कन्फर्म है कि पहले वाली क्यादत अब नहीं होगी। अब वो क्यादत होगी जो फ्रंट से लीड करेगी, जो खुद अगली लाइन के अंदर खड़ी होगी। तो हुकूमत जो कुछ भी करेगी, सबसे पहले जो इफेक्ट होगी वो लाइन होगी जिसको इमरान खान आगे खड़े करेंगे कि आप लोगों ने हर सूरत आगे खड़े होना है, आप लोगों ने पीछे नहीं जाना। तो इमरान खान जो है वो जारहाना मूड में है। एक और खबर दी है जी अजमल जामी साहब ने, बड़ी अहम। उन्होंने कहा जी वजारत खारजा की इससे बड़ी नाकामी और क्या होगी कि इंडोनेशिया का सदर वो इंडिया के दौरे के ऊपर है लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया जो है वो आपको पता कि इस्लामी दुनिया में सबसे बड़ा मुल्क है, दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, पाकिस्तान पांचवा है, ठीक है जी, लेकिन वो वहां पर आगे हैं लेकिन पाकिस्तान नहीं आ रहे। और मोहसिन नकवी साहब वाला जो मामला है वो भी आपके सामने है। हामिद मीर ने उसके ऊपर एक बात की है। उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी साहब ने जो अमेरिका का दौरा किया, उन्होंने बड़ी तैयारी के साथ ये दौरा किया, और वो दौरा उनका एक किस्म का रियासती दौरा था, वो बड़ी तैयारी करके गए थे। उन्होंने कहा कि वो वहां पर काफ़ी लोगों के साथ मिले हैं, उनके साथ जो वहां का पाकिस्तान का सफारती अमला है वो भी है, यहाँ के लोग भी थे, और बड़ी कोशिशें उन्होंने की, लेकिन जो कुछ हुआ वो आप सबके सामने है। मजीद एक अहम खबर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पीका कानून को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया, क्योंकि उसको सेनेट से भी मंजूर कर लिया गया है। अगरचे सेनेट के अंदर बड़ा एहतजाज किया गया है, सहाफियों ने वहां से वॉकआउट भी किया है, लेकिन इसको मंजूर कर लिया गया है। हामिद मीर ने अपने शो के अंदर क्लिप चलाकर बताया, जो वफाकी वजीर है मुसद्दक मलक साहब, उन्होंने कहा जी सबसे बड़ा मसला यह है कि फेक न्यूज होगी क्या। उन्होंने अता तारड़ के 2 क्लिप चलाकर दिखाए, जब उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने के लिए जा रहे हैं, ये असूली फैसला है, ये हो चुका है, और बाद में उन्होंने कहा जी नहीं जी वो पाबंदी नहीं लगी। तो उन्होंने कहा कि इसमें क्या फेक न्यूज़, और भी वो लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं कि भाई ये फेक न्यूज़ होगी क्या। अगर तो सिर्फ फेक न्यूज़ वो होगी कि हुकूमत के ऊपर किसी ने तनकीद की, हुकूमत ने कहा जी ये फेक न्यूज़ है, या अगर किसी ने उस न्यूज़ को फैलाया और हुकूमत ने कहा जी ये फेक न्यूज़ के जुमरे में आता है, तो ये तो फिर तो भाई बड़ी खतरनाक बात है। फिर तो किसी को भी उठाकर रगड़ा लग जाएगा इसमें, और उसके पास किसी किस्म की अपील का भी कोई हक नहीं होगा। तो ये बड़ी अहम बात है, देखते हैं कि इसमें क्या होता है। और एक और बड़ी अहम हैरानकुन खबर है कि जो सेनेट की दाखिला कमेटी है, उसने जब इसको पास किया तो उस कमेटी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल सलीम भी हैं। ये वही सेनेटर हैं जिनके बारे में ये कहा गया था कि 26वीं आईनी तरमीम में इनको बैकअप के ऊपर रखा गया था, इनसे मामला तय कर लिए गए थे। देखते हैं कि आगे क्या होता है। एक नौजवान खतून सहाफ़ी हैं महविश खान, उन्होंने इसके ऊपर एक बात की है, कहती हैं कि पीका एक्ट के मुताबिक अब कोई भी हुकूमत के खिलाफ खबर नहीं चलाएगा, वरना पीका एक्ट लागू होगा, यही इस बिल की हकीकत है। ये उन्होंने बात की है, या आप अंदाज़ा लगा लें। एक और खबर मैं आपको बताता चलूँ, खबर यह है कि मुमकिन तौर पर जैसे ही इलेक्शन को 1 साल मुकम्मल हो जाएगा 8 फरवरी को, उसके बाद हुकूमत ने शायद यह कानून बना रखा है कि 1 साल के बाद जो इलेक्शन का रिकॉर्ड है उसको तलफ कर दिया जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद फिर आप इलेक्शन के ऊपर बात नहीं कर सकेंगे। लेकिन मैं यहां पर एक छोटी सी बात आपको बता दूं, आप इंसानी तारीख उठाकर देख लें, बड़े बड़े लोग आए और बड़े बड़े लोग गए। वो लोग जिनको अपनी मसनद से, अपनी कुर्सी से प्यार था, उन्होंने आखिरी दम तक कोशिश की कि भाई हम कुर्सी के साथ चिपके रहें। दुनिया के अंदर कोई भी इंसान हो, चाहे वो कोई जज हो, वो जो भी हो, जिस मर्जी ओहदे के ऊपर बैठा हो, एक ना एक दिन वो ओहदा छोड़ना होता है। अगर आप दुनिया के अंदर रहते हुए ना छोड़े तो एक ना एक दिन मालिक यौम दिन का हुक्म आता है, मलकुल मौत आता है, तब तो फिर सब कुछ छोड़ना होता है। तब तो ओहदा क्या, दुनिया ही छोड़नी होती है, ठीक है। तो एक ना एक दिन तो आपको छोड़ना पड़ता ही है और आपने छोड़ना होता है। हुकूमत की ये कोशिश है कि किसी तरीके से हम, वो एक लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं तरोपा लगाना, कपड़ा फाट जाए ना उसको तरोपा लगाया जाता है, ठीक है ना, मतलब कि यार चले किसी तरीके से इस्तेमाल के काबिल रहे। तो हुकूमत जो है तरोपे लगा रही है। ये तरोपे कब तक चलेंगे देखते हैं आगे आने वाले वक्त में। इमरान खान साहब भी बड़े जाराना मूड में है कि भाई किसी भी सूरत में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। आगे आ जाए जी, आखिर में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है आपसे तैयबा राजा के हवाले से। तैयबा राजा ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है मंसूर अली खान को, और उस इंटरव्यू को लेकर उनके ऊपर बहुत सी तनकीद हो रही है कि उन्होंने जो बातें की हैं वो ठीक नहीं की। मैं तैयबा राजा के हवाले से 2-3 बातें आपको बता दूं। जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई एहतजाज होता है, ये वहाँ पर ज़रूर नज़र आती है, बड़ी मुतहर्रक कारकुन है,
मेरी इनके साथ जो मुलाकात हुई थी वो जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के अंदर एंटर हुई थी 26 नवंबर को, उस दिन मेरी इनके साथ मुलाकात हुई थी। आली हमजा के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दूसरी जो लीडरशिप है उनके साथ भी मेरी मुलाकात हुई थी। तो मैंने उस वक्त तैयबा राजा से ये सवाल किया था कि आप आई हैं, कुछ ऐसी लीडरशिप है जो पंजाब की लीडरशिप है वो नज़र नहीं आ रही, वो लोग कहाँ पर हैं? तो उन्होंने कहा कि हम तो अपनी मदद आपके तहत निकले हैं और हम आए हैं, और वो अपने दूसरे लोगों के साथ मिलकर वो एहतजाज वहाँ पर कर रही थी। मेरी इनसे बाकायदा तौर पर वहाँ पर बात हुई थी और मैंने ये महसूस किया था कि इमरान खान की बड़ी खुशकिस्मती है कि इस तरह के लोग इमरान खान के साथ हैं, और इनको किसी किस्म का, मुझे महसूस नहीं होता कि इनको किसी किस्म का लालच है। इनको बस ये लगता है कि इमरान खान जिस जगह पर है वो बिल्कुल ठीक है, जो इमरान खान का नज़रिया है वो बिल्कुल ठीक है, और ये इमरान खान के नज़रिए को आगे लेकर चल रहे हैं। अब तैयबा राजा के ऊपर बहुत से लोगों ने तनकीद की। इमरान रियाज खान ने इस हवाले से एक बड़ी अहम बात की और तैयबा राजा ने इसके ऊपर एक ट्वीट भी किया है। पहले वो ट्वीट मैं आपके सामने रखता हूं, उसको जरा आप पढ़ें, फिर आपने खुद फैसला करना है। वो कहती हैं कि मैं इमरान खान की एक वोटर सपोर्टर हूं और उनसे वफादारी भी करती हूं। मुझे अपनी सच्चाई अल्लाह के अलावा किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं है, मगर क्योंकि बात को गलत तरफ ले लिया गया है तो मैं वजाहत देकर दिल आज़ारी की माफ़ी मांग लेती हूँ। मेरे कहना का ऐसा कोई मतलब नहीं जैसा दिल बुरा किया जा रहा है। मेरे लफ्ज़ों का चुनाव गलत हो सकता है, इसलिए मैं खुले दिल से और नेक नीयत से माफ़ी चाहती हूँ। और उस इंसान से जिसकी दिल आज़ारी, हर उस इंसान से जिसकी दिल आज़ारी हुई हो, मगर मेरी इमरान खान से वफादारी पर शक किया जाए ये मेरे साथ ज़्यादती होगी। मैं कोई सियासी तरबियत याफ्ता इंसान नहीं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो कहती है कि मैं कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं हूँ, मैं कोई सियासी तरबियत याफ्ता इंसान नहीं हूँ कि मुझे बात करने का फ़न और हुनर हो। उन्होंने कहा कि आप सबसे ही दरख्वास्त की है, आप सब की ही बहन बेटी हूँ, यूं एक चीज़ को लेकर मुझ पर ऐसे अटैक ना करें जैसे मैं कोई दुश्मन हूं या फिर कोई फरिश्ता जो गलती नहीं कर सकता। आप सबके सामने हूं, जब से हूं, जैसे हूं, आप सबकी दिल आज़ारी हुई जिन अल्फाज के लिए उस पर मैं आपसे माजरत करूँ। बार बार उन्होंने माजरत की। एंकर इमरान रियाज खान ने इस हवाले से एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने इस ट्वीट के ऊपर जवाब दिया। उन्होंने कहा जी, पाकिस्तान में खवातीन के लिए सियासत बहुत मुश्किल है, ख़ास तौर पर अगर आप किसी बड़े सियासी ख़ानदान में पैदा ना हुई हों। इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। बड़ा इंसान वो होता है जो गलती तस्लीम करके सीखे और आगे बढ़े। सबको दिल बड़ा करना चाहिए। इस हवाले से उन्होंने बात की। अभी तक लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इस दुआ के साथ मुझे इजाज़त दे कि अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान के अंदर रखे। करोड़ों लोग जो पाकिस्तान और दुनिया भर के अंदर बसते हैं, अल्लाह ताला उन सब पर अपना ख़ास फजल और करम फरमाए। और वो लोग जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करते हैं, इस वतन अजीज़ को बदनाम करना चाहते हैं, नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, अल्लाह ताला अपनी जनाब से उनको हदायत अता फरमाए। अगर उनकी किस्मत के अंदर हदायत नहीं लिखी, अल्लाह उनको इबरत का निशान बनाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।